दोस्तों, आज के इस बहुत ही ख़ास और फैसलाकुन हिस्से में हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी कहानी के अंदर जहां तारीख, सियासत, दुश्मनी और मजबूरी एक दूसरे से टकराती नजर आती हैं और उस मकाम पर खड़ी होती है जहां ओरहान बे, जो अपनी दयानत, शुजाअत और दूरंदेश सोच के लिए मशहूर हैं, वो एक ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी पल भर को खामोश हो जाता है। फ्लेवियस। जी हाँ, वही फ्लेवियस जो रोमन सियासत का स्याह चेहरा, बैटलफील्ड का शैतान जहन और मौका परस्त कुव्वतों का आखिरी तीर माना जाता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ओरहान बे जैसे बेरहम दुश्मनों से लड़ने और हक की बारिश बनने वाले सिपाही मौज़्ज़म को आखिर इस इंसान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये इत्तेहाद सच में एक स्ट्रैटेजी है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? या फिर इतिहास के पन्नों में लिखी वो पलट जाने वाली पल ही है जहां दूरी, नफरत और दुश्मनी एक पल को रुकें और तकदीर नए फैसले लिखे। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब इतनी संजीदगी और इतने भौतरे अंदाज में क्यों बयान कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें, इस अलायंस के पीछे की कहानी इतनी गहरी, इतनी डेंजरस और इतनी अनएक्सपेक्टेड है कि इसे समझना हर किसी का काम नहीं। ओरहान बे ने अपनी पूरी जिंदगी दुश्मनों के सामों से गुजारी है। काई कबीला, उस्मान गाजी की विरासत, दौलत, जंग, धोखा, वफादारी, हर चीज का बोझ उनके कंधों पर हमेशा से रहा है। लेकिन जब एक ऐसा मोड़ आता है जहां दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं, चाल से भी लड़ रहा हो, जहां अनगिनत रियासतों के बादशाह पर्दा के पीछे से दोस्ती और दुश्मनी की कालीन बुन रहे हों, तब उस वक्त एक दानिशमंद लीडर को वो फैसले लेने पड़ते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और यही वो वक्त था जहां ओरहान बे को समझ आया कि अगर रोमन एम्पायर के अंदर एक बड़ा तूफान आने वाला है, अगर बिजेंटीन के बाकी हिस्सों में बगावत के बीज बोए जा रहे हैं, अगर नॉर्थ की तरफ नई कुव्वतें सर उठाए खड़ी हैं, तो उस सब के बीच में एक ऐसा बंदे का साथ दरकार है जो रोमन सियासत के हर कोने के राज जानता हो। और यहाँ आती है फ्लेवियस की एंट्री, एक वो कैरेक्टर जो कभी विलन, कभी जीनियस, कभी ट्रेटर, कभी मास्टरमाइंड नजर आता है। लोग कहते हैं कि फ्लेवियस को अपनी कुव्वत से ज्यादा कुदरत पर यकीन है, लेकिन सच ये है कि फ्लेवियस को सिर्फ अपनी जहनी ताकत और स्ट्रेटेजिक सोच पर भरोसा है। और आज वो ताकत, वो जहनी सोच पहली दफा ओरहान बे के साथ टेबल पर आई है। मगर इस अलायंस के पीछे एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट छुपा हुआ है। वो ट्विस्ट क्या है, ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सब्र रखें, क्योंकि अगर हम अभी बता दें तो आप आखिर तक रुकेंगे ही नहीं, और हमारी तो ये जिम्मेदारी है कि आपको पूरे वक्त स्क्रीन से चिपका कर रखें। और वैसे भी सस्पेंस का मजा ही तब आता है जब दिल की धड़कनें थोड़ी तेज चलती हों, आंखें 2 सेकंड ज्यादा खुली है जाएं और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए कि या अल्लाह, आगे क्या होने वाला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ओरहान बे एक दुश्मन से दोस्ती करके अपनी कुव्वत को कमजोर कर रहे हैं या मजीद ताकतवर? और इसका जवाब सिर्फ एक जुमले में छुपा नहीं। इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पूरी कहानी को पील कर देखना होगा, जैसे प्याज के अंदर लेयर आफ्टर लेयर होती है। अगर हम सियासती मंजर को देखें तो रोमन और टर्किश फ्रंट दोनों तरफ से बहुत सी कुव्वतें एक नई सूरत हाल की तरफ बढ़ रही हैं। एक तरफ ओरहान बे को अपने इलाकों को मुस्तहकम करना है, बॉर्डर को सिक्योर रखना है और अपने कबीले की हिफाजत करनी है। दूसरी तरफ फ्लेवियस को रोमन फैक्शन से बचना है, उनकी साजिशों से, उनकी रियायतों से और उनकी अपनी ही फौज के अंदर पैदा होने वाली बगावत से। अब आप खुद सोचिए, जब दो लोग जो अपनी अपनी जंग लड़ रहे हों, एक ही वक्त में एक ही दुश्मन का शिकार बन रहे हों, तो क्या ऐसा नहीं होता कि दोनों अपने फायदे के लिए एक हो जाएं? लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, क्योंकि ये अलायंस कोई सिंपल सा मुआहदा नहीं। ये एक ऐसा डेंजरस खेल है जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती, एक गलत अंदाजा, एक गलत वक्त पर उठाया गया कदम पूरी हिस्ट्री को उलट सकता है। ओरहान बे के मार्शल्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि फ्लेवियस जैसी शख्सियत उनके कैंप में खड़ी दिखाई देगी। वही फ्लेवियस जो कभी ओरहान के खिलाफ सफबंदी करता था, अब उनके सामने सर झुकाकर अपनी वफादारी का ऐलान कर रहा है। लेकिन क्या ये वफादारी वाकई असली है या एक और चाल? कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि फ्लेवियस ने यह अलायंस इसलिए किया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोमन सेनेट की नज़रों में मौका परस्त बना हुआ था, उस पर जंग की कामयाबी और नाकामी दोनों का बोझ था और उसके दुश्मन बढ़ चुके थे।
लेकिन कुछ कहते हैं कि फ्लेवियस ने यह अलायंस सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ओरहान बे फ्यूचर के असली कुवतवर लीडर बनने जा रहे हैं और उनके बगैर कोई भी सियासी स्ट्रैटेजी मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ पर हम एक छोटा सा ह्यूमरस पैटर्न ब्रेक भी डाल देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत हैवी हो रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ओरहान बे और फ्लेवियस का अलायंस सिर्फ एक मुआहदा, एक हैंडशेक या एक बैटलफील्ड प्लान था, तो यकीन करें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये इत्तेहाद असल में एक साइलेंट स्टॉर्म था, वो तूफान जो पहले हवा को खामोश करता है, फिर रेत को उड़ाकर आसमान को धुंधला दे देता है और फिर पूरी जमीन का नक्शा बदल देता है। ओरहान बे का ये फैसला सिर्फ रियासती स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच का हिस्सा था जहां दुश्मन के जरिए दुश्मन को तोड़ दिया जाए। और फ्लेवियस, वो बंदा जो सियासत के हर राज, हर अदावत, हर कमजोरी को अपनी जेब में रखता है, एक बार फिर बैटलफील्ड की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन इस दफा अपने पुराने दुश्मन के साथ। मगर कहानी यहां से और भी गहरे पानी में चली जाती है, क्योंकि जब फ्लेवियस ओरहान बे के कैंप में आया तो उन दोनों के दरमियान एक लंबी, संजीदा और खामोशी से भरी बातचीत हुई। कहते हैं कि दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे दोनों ही एक दूसरे का चेहरा पढ़ना चाह रहे हों। ओरहान बे ने पहली बार उसे सीधी आंखों में देखकर सिर्फ एक ही सवाल किया, तुम्हारी नीयत साफ है? फ्लेवियस ने हल्का सा मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, नीयत का फायदा तब होता है जब वक्त हमारे साथ हो। ये जवाब एक स्ट्रैटेजी था, एक वार्निंग भी और एक वादा भी। यहां से दोनों की पार्टनरशिप ने एक नया मोड़ लिया, जहां फर्क, नफरत और शक साथ साथ चलते हुए भी एक ही मंजिल को टारगेट कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात क्या हुई? वो ये कि फ्लेवियस ने ओरहान बे को वो जानकारी दी जिसका होना पूरी रीजन के लिए एक एटॉमिक ब्लास्ट के बराबर था। उसने बताया कि रोमन फैक्शंस के अंदर एक नई ताकत सर उठा रही है, वो ताकत जो ना ओरहान की है ना फ्लेवियस की, बल्कि दोनों की दुश्मन है। एक ऐसी ताकत जो अंदर से एम्पायर को चाट रही है और बाहर से टर्क फ्रंट को निशाना बना रही है। ये फैक्शन खुफिया तौर पर एक नई मिलिशिया बना रही थी, जिसे ब्लैक क्रॉस डिवीजन के नाम से पुकारा जा रहा था। और दोस्तों, ये वो नया मोड़ था जहां ओरहान बे को समझ आ गया कि ये अलायंस अब किसी एक जंग का मामला नहीं, ये पूरी सियासती दुनिया का नक्शा बदल सकता है। यहां हम एक छोटा सा ह्यूमरस पैटर्न ब्रेक करते हैं, क्योंकि कहानी बहुत तेजी से इंटेंस होती जा रही है। सोचिए, ओरहान बे और फ्लेवियस एक टेबल पर बैठकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं और पीछे उनके सोल्जर्स कंफ्यूज खड़े कि ये कब दोस्ती पलट गई। हकीकत में ये कंफ्यूजन सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरी हलकों को था। जब ओरहान बे ने फ्लेवियस की बात सुनी तो उनके चेहरे पर वो सख्त लेकिन समझदारी भरी सोच वापस आ गई। वो सोच जहां लीडर फकत जंग नहीं, बल्कि उसके पीछे की सियासत, रवादारी और मुनाफिकत को भी जानता है। उन्होंने फौरन ही अपने कमांड स्ट्रक्चर को चेंज किया, नए स्काउट्स भेजे, इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्सपैंड किया और रोमन बॉर्डर्स पर स्पेशल पेट्रोल्स तैनात किए। क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये अलायंस अगर एक तरफ उन्हें ताकत दे रहा है तो दूसरी तरफ एक नई मुसीबत को भी साथ ला रहा है। और यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां वक्त का हर पल एक जंग बन गया। ओरहान बे ने फ्लेवियस को एक मिशन दिया, रोमन एम्पायर के अंदर घुसकर ब्लैक क्रॉस डिवीजन की लीडरशिप और फंडिंग के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। फ्लेवियस ने मुस्कुराते हुए ये जिम्मेदारी कबूल तो कर ली, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। ये वो पॉइंट था जहां दोस्तों को भी दुश्मन बनने में देर नहीं लगती और दुश्मन दोस्त बनकर भी खंजर छुपा सकता है। उस रात कैंप में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही कहीं दूर से तलवारों की हल्की सी गूंज, घोड़ों की दस्तक और फिजा में मचलता हुआ खौफ इस बात का सबूत था कि आसमान पर बादल अब सिर्फ मेमे नहीं, बिजली बनकर गिरने वाले हैं। ओरहान बे जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकले, उनको एक खुफिया पैगाम मिला, बेम, हमें रोमन अंदरूनी हलकत में एक अननोन मूवमेंट का पता चला है। शायद फ्लेवियस के आने की खबर लीक हो चुकी है। रात की तारीकी अभी भी कैंप पर छाई हुई थी, लेकिन हवा में एक ऐसी बेचैनी थी जो दिल को बताती थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फ्लेवियस रोमन जमीन की तरफ रवाना हो चुका था और ओरहान बे कैंप के दरमियान उस गहरी सोच में खड़े थे जहां एक लीडर आंखों से ज्यादा अपने दिल और जहन की धड़कन सुनते हैं। दोस्तों, ये वो लम्हा था जहां दूर कहीं अंधेरों में ब्लैक क्रॉस डिवीजन अपना पहला वार तैयार कर रही थी और ओरहान के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंदर ही एक शख्स, एक अपना बंदा, उनके सबसे करीबी दायरे में घुसकर दुश्मन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, ये कहानी यहाँ से सिर्फ जंग का किस्सा नहीं, बल्कि धोखे, राज और आंखों से ओझल तीरों का खेल बनने जा रही थी।
ओरहान बे ने अपने ट्रस्टेड सोल्जर्स को बुलाया और उनसे एक ही सवाल पूछा, अगर दुश्मन हमारे लिबास में हो तो हम कैसे पहचाने? ये सवाल कैंप को सख्त खामोशी में डाला गया, क्योंकि अब जहां बाहर दुश्मन था वहां अंदर भी कोई चालाक दिमाग प्लान बना रहा था। इसी खामोशी में एक अजीब सी गूंज, घोड़े की चाल और कोई दौड़कर आने वाला सिपाही हवा में सांस रोकता हुआ ओरहान बे के सामने गिरा। भेयिम, आसमान पर आने वाली सुबह बहुत खूनी होगी। रोमन तरफ से अननोन फ्लैग्स बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रोमन सैशेस नहीं लगते, ये कोई और कुवत है। यहाँ ओरहान बे को फ्लैवियस की बात याद आई, वो फैक्शन जो ना रोमन थी ना टर्क। ये वो मोमेंट था जहां उन्हें समझ आया कि असली जंग अब शुरू हुई है, एक ऐसी जंग जहां हर फैसला तलवार की नोक पर खड़ा है और हर साथी अपनी लॉयल्टी साबित करने के इम्तिहान में है। उसी वक्त इंटेलिजेंस स्काउट्स ने बताया कि फ्लैवियस को बॉर्डर के करीब देखा गया है, लेकिन वो अकेला नहीं, एक स्याह झंडा उसके सर पर मंडला रहा था। या तो वो ब्लैक क्रॉस का फंदा था या फिर फ्लैवियस किसी बहुत बड़ा राज लेकर ओरहान के पास लौट रहा था। कहानी का ये मोड़ इस कदर ट्विस्ट से भरा था कि सोल्जर्स में फुसफुसाहट फैल गई। क्या फ्लैवियस ने हमें धोखा दे दिया? क्या ये इत्तेहाद एक ट्रैप था? लेकिन ओरहान बे, वो बंदा जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल की आग से फैसले करता है, उसने फौरन ही अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक ग्रुप फ्लैवियस की मूवमेंट चेक करेगा, दूसरा बॉर्डर पर नई कुवत को रोकेगा और तीसरा कैंप के अंदर उस अंदर के दुश्मन को तलाश करेगा। ये वो पल था जहां लीडरशिप एक कातिलाना इम्तिहान से गुजरती है और ओरहान बे इस इम्तिहान के लिए पैदा ही हुआ था। अगर हम सच का पर्दा उठाएं तो फ्लैवियस उस वक्त एक ऐसी राजदार खबर लेकर वापस आ रहा था जिसने पूरी सियासती दुनिया का नक्शा बदल देना था। उसने देखा था कि ब्लैक क्रॉस डिवीजन का फाउंडर कोई गैर नहीं बल्कि रोमन सेनेट का ही एक पुराना सरदार था, जिसे सब मर चुका समझकर भूल गए थे। उसके पास उस ताकत का नक्शा था जो अगर ओरहान को मिल जाता तो उसकी फौज आने वाले सालों तक दुश्मनों को यूं ही रोकती रहती। मगर एक मसला था, फ्लैवियस का पीछा भी वही फैक्शन कर रही थी और वो इस राज को किसी भी कीमत पर लीक नहीं होने देना चाहती थी। जब फ्लैवियस कैंप के दरवाजे पर पहुंचा तो एक पल को वक्त रुक सा गया। उसके कपड़ों पर खून था, सांस तेज थी और आंखों में डर और जुनून दोनों जल रहे थे। ओरहान, तुम्हारे अंदर कोई अपने लोगों को हमारे खिलाफ जगा रहा है। मुझे मारने की कोशिश हुई और ब्लैक क्रॉस तुम्हारे करीब आ चुकी है। ये अल्फाज सुनकर पूरा कैंप एक पल के लिए जम गया। ये धोखा कौन था? वो कहाँ छुपा था? और क्या फ्लैवियस असल में सच कह रहा था? दोस्तों, यहाँ कहानी अपने सबसे ऊपर के पॉइंट पर पहुंच चुकी है। एक तरफ दुश्मन कैंप के बाहर सफबंदी कर रहा है, दूसरी तरफ अंदर से कोई प्लान बिगाड़ रहा है और तीसरी तरफ फ्लैवियस का ये हैरत अंगेज इंकिशाफ पूरे मंजर को आग लगा रहा है। अगला हिस्सा उस पल का है जहां ओरहान बे को फैसला करना है कि कौन साथ है, कौन दुश्मन और कौन वो शख्स है जो ब्लैक क्रॉस का असली हिस्सा है। और अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो आपको उस राज के बिल्कुल करीब ले जाएगी जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। अगर अभी तक आप वीडियो में गरीब हुए हैं तो अगली कहानी आपके लिए मजीद गहरी, मजीद रोमांचक और मजीद हैरत अंगेज होगी। बस स्क्रीन पर रहें और हम आपको उस सफ़र में ले चलेंगे जहां सच, दुश्मनी और वफादारी का असली रंग उभर कर सामने आता है।